एक लड़का जिसे अपनी ताकत से डर लगता था, एक लड़की जो सब कुछ मिटा सकती थी, और एक ऐसा विलेन जो खुद मौत से भी ज्यादा खतरनाक था। रात का समय था और आसमान में चांद पूरा नहीं था, जैसे किसी ने उसे अधूरा छोड़ दिया हो। हवा में अजीब सी ठंडक थी जो शरीर से ज्यादा आत्मा को छू रही थी। गांव के बाहर घने जंगल के किनारे एक लड़का खड़ा था। उसका नाम था रुद्राक्ष। उसकी उम्र लगभग 19 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में जो गहराई थी वो किसी बूढ़े इंसान जैसी लगती थी। रुद्राक्ष का जन्म इस गांव में हुआ था, लेकिन वो कभी भी इस गांव का हिस्सा नहीं बना। लोग उसे अजीब समझते थे, कुछ लोग उससे डरते भी थे। वजह साफ थी, जब भी वो गुस्सा होता, आसपास की चीजें अपने आप हिलने लगती थीं, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें खींच रही हो। कई बार ऐसा हुआ कि बिना हवा के पेड़ झूमने लगे, मिट्टी में दरारें पड़ गईं, और कभी कभी जानवर अचानक उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाते। उस रात भी कुछ अलग था। रुद्राक्ष को अंदर से बेचैनी हो रही थी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। उसने जंगल की तरफ देखा और धीरे धीरे चलने लगा। हर कदम के साथ उसकी धड़कन तेज हो रही थी। जंगल के अंदर जाते ही सब कुछ और भी अजीब हो गया। कोई आवाज नहीं, कोई जानवर नहीं, बस सन्नाटा। करीब आधे घंटे चलने के बाद वो एक पुराने खंडहर के सामने पहुंचा। ये जगह उसने पहले कभी नहीं देखी थी, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे वो यहाँ पहले भी आ चुका है। खंडहर के दरवाजे पर अजीब से चिन्ह बने हुए थे, जो हल्की नीली रोशनी में चमक रहे थे। जैसे ही रुद्राक्ष ने दरवाजे को छुआ, वो अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन उसे रास्ता साफ दिख रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे रास्ता दिखा रही हो। अंदर जाते ही अचानक दीवारों पर लगे मशाल अपने आप जल उठे। कमरे के बीचों बीच एक पत्थर का सिंहासन था, और उसके ऊपर एक काला ताज रखा हुआ था। ताज से हल्की काली धुंध निकल रही थी। जैसे ही रुद्राक्ष उसकी तरफ बढ़ा, अचानक उसके दिमाग में आवाज गूंजी, आखिर तुम आ ही गए। रुद्राक्ष रुक गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज फिर आई, तुम्हारा इंतजार था, अंतिम छाया के वारिस। कौन हो तुम? रुद्राक्ष ने पूछा। तभी ताज के पास एक काली परछाई बनी और धीरे धीरे एक इंसान का आकार लेने लगी। उसकी आंखें लाल थीं और शरीर धुएं से बना हुआ लग रहा था। मैं वेराक्स हूँ, इस शक्ति का रक्षक, और तुम इसके असली मालिक। रुद्राक्ष समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। उसने कभी अपने बारे में कुछ खास नहीं जाना था। उसके माता पिता की मौत बचपन में हो गई थी, और गांव वालों ने उसे पाल तो लिया, लेकिन कभी अपनाया नहीं। ये सब मजाक है, उसने गुस्से में कहा। वेराक्स हल्का सा हंसा, अगर मजाक होता तो तुम्हारी आंखें अभी चमक नहीं रही होती। रुद्राक्ष ने महसूस किया कि उसकी आंखों से हल्की काली रोशनी निकल रही थी। उसका शरीर अचानक गर्म हो गया। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वो इस दुनिया की नहीं है, ये छाया लोक की शक्ति है, और तुम उस लोक के अंतिम राजवंश के उत्तराधिकारी हो। रुद्राक्ष चौंक गया। छाया लोक? हाँ, एक ऐसी दुनिया जहाँ अंधकार जीवित है, जहाँ शक्ति का मतलब है नियंत्रण, और जहाँ से तुम्हें यहाँ भेजा गया था। मुझे कुछ याद नहीं, रुद्राक्ष ने धीमे से कहा। वेराक्स ने अपनी उंगली उठाई और हवा में एक दृश्य बना दिया। उसमें एक महल दिखाई दे रहा था, काले पत्थरों से बना हुआ, चारों तरफ अंधकार फैला हुआ था। महल के सामने एक आदमी खड़ा था, उसकी आंखें भी रुद्राक्ष जैसी थीं। ये तुम्हारे पिता हैं, राजा अंधराक्ष, छाया लोक के सबसे शक्तिशाली शासक। रुद्राक्ष की आंखें फैल गईं, और ये दृश्य में एक महिला आई, जिसके चेहरे पर चिंता थी। तुम्हारी माँ, रानी वेनिशा। दृश्य बदल गया। महल पर हमला हो रहा था। अजीब से प्राणी, जिनके शरीर आग और धुएं से बने थे, चारों तरफ हमला कर रहे थे। ये प्रकाश सेना है, वेराक्स ने कहा। उन्होंने छायालोक पर हमला किया था, क्योंकि उन्हें डर था कि अंधकार पूरी दुनिया पर राज करेगा। दृश्य में रुद्राक्ष के माता पिता लड़ रहे थे, लेकिन अंत में राजा अंधराक्ष गिर गए। रानी वेनिशा ने एक छोटे बच्चे को उठाया, वो रुद्राक्ष था। उन्होंने तुम्हें बचाने के लिए अपनी आखिरी शक्ति का इस्तेमाल किया और तुम्हें इस दुनिया में भेज दिया। दृश्य खत्म हो गया।
रुद्राक्ष कुछ देर तक चुप रहा। उसका दिमाग ये सब मानने को तैयार नहीं था, लेकिन दिल कह रहा था कि ये सच है। तो अब उसने पूछा। विराक्स मुस्कुराया, अब तुम्हें अपनी शक्ति वापस लेनी होगी। ये ताज पहनकर तुम अपनी असली पहचान जागृत कर सकते हो। रुद्राक्ष धीरे धीरे ताज के पास गया। जैसे ही उसने उसे उठाया, पूरा कमरा कांपने लगा। हवा भारी हो गई। याद रखना, विराक्स ने कहा, एक बार ये शक्ति जाग गई तो वापस नहीं जा सकोगे। रुद्राक्ष ने बिना कुछ सोचे ताज पहन लिया। जैसे ही ताज उसके सिर पर आया, उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गईं। उसके शरीर से काली ऊर्जा निकलने लगी। जमीन में दरारें पड़ गईं। उसके दिमाग में हजारों आवाजें गूंजने लगी, चीखें, आदेश, युद्ध। और फिर अचानक सब शांत हो गया। रुद्राक्ष जमीन पर गिर गया। कुछ मिनट बाद उसने आंखें खोलीं। अब उसकी नजर अलग थी, ज्यादा तेज, ज्यादा गहरी। तो ये है मेरी असली ताकत, उसने धीरे से कहा। विराक्स ने सिर झुकाया, स्वागत है महाराज। रुद्राक्ष खड़ा हुआ, अब क्या करना है? विराक्स की आंखों में चमक आई, अब बदला। प्रकाश सेना अभी भी मौजूद है और उन्होंने इस दुनिया में भी अपने एजेंट भेज रखे हैं। मतलब? रुद्राक्ष ने पूछा। मतलब ये कि तुम्हारा गांव भी सुरक्षित नहीं है। रुद्राक्ष के चेहरे का रंग बदल गया। क्या? तभी अचानक बाहर से जोरदार धमाके की आवाज आई। रुद्राक्ष और विराक्स दोनों बाहर भागे। गांव की तरफ आग की लपटें उठ रही थीं। रुद्राक्ष की आंखों में गुस्सा भर गया। नहीं, वो पूरी ताकत से गांव की तरफ दौड़ा। जैसे ही वो पहुंचा, उसने देखा पूरा गांव जल रहा था। लोग भाग रहे थे, चीख रहे थे और उनके बीच खड़े थे कुछ अजीब लोग, सफेद कपड़ों में। उनकी आंखों से सफेद रोशनी निकल रही थी। प्रकाश सेना, रुद्राक्ष ने दांत भींचते हुए कहा। एक आदमी उसकी तरफ मुड़ा तो आखिर छाया का वारिस जाग ही गया। तुमने ये सब किया? रुद्राक्ष गरजा। ये तो बस शुरुआत है, वो आदमी मुस्कुराया। हम अंधकार को जड़ से खत्म कर देंगे। रुद्राक्ष का गुस्सा अब नियंत्रण से बाहर था। उसके चारों तरफ काली ऊर्जा घूमने लगी। तो फिर आज से युद्ध शुरू। उसने हाथ उठाया और जमीन फट गई। प्रकाश सेना के सैनिक पीछे हट गए। वो आदमी फिर भी खड़ा रहा। दिलचस्प, तुम उम्मीद से ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन अभी तुम तैयार नहीं हो। उसने अपनी उंगली उठाई और अचानक एक तेज रोशनी रुद्राक्ष की तरफ आई। रुद्राक्ष ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो पीछे गिर गया। उसकी शक्ति अभी पूरी तरह स्थिर नहीं थी। वो आदमी हंसा, हम फिर मिलेंगे, छाया के वारिस। और वो सब गायब हो गए। रुद्राक्ष जमीन पर पड़ा था, चारों तरफ आग थी। उसने धीरे से आंखें खोली और सामने एक छोटी लड़की को देखा जो मलबे के नीचे फंसी हुई थी। बचाओ, उसने धीमे से कहा। रुद्राक्ष ने दर्द के बावजूद खुद को उठाया और उसकी तरफ बढ़ा। उसने मलबा हटाया और लड़की को बाहर निकाला। डरो मत, मैं हूँ, उसने कहा। लड़की ने उसकी तरफ देखा। तुम कौन हो? रुद्राक्ष कुछ पल चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, मैं वो हूँ जो अब सब कुछ बदल देगा। आसमान में काले बादल छा गए और उसी पल एक नई कहानी शुरू हुई। एक ऐसी कहानी जिसमें अंधकार सिर्फ डर नहीं बल्कि शक्ति बनने वाला था। लेकिन रुद्राक्ष नहीं जानता था कि असली खतरा अभी सामने नहीं आया था, क्योंकि कहीं दूर एक और शक्ति जाग रही थी जो न प्रकाश थी न अंधकार, बल्कि कुछ और ही। आग अब धीरे धीरे कम हो रही थी, लेकिन गांव का हर कोना राख में बदल चुका था। हवा में जलने की गंध थी और हर तरफ चीखों की गूंज जैसे अभी भी दीवारों में कैद हो। रुद्राक्ष उस छोटी लड़की को अपनी बाहों में उठाए खड़ा था। उसके चेहरे पर कालिख लगी थी, आंखों में डर था, लेकिन एक अजीब सी चमक भी थी, जैसे वो सिर्फ एक सामान्य लड़की न हो। तुम ठीक हो? रुद्राक्ष ने धीरे से पूछा। लड़की ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी नजरें रुद्राक्ष की आंखों पर टिक गईं, काली, गहरी और भीतर से जलती हुई। तुम इंसान नहीं हो, उसने धीमे से कहा। रुद्राक्ष कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, शायद अब नहीं। तभी पीछे से विराक्स की आवाज आई, महाराज, हमें यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए।
रुद्राक्ष ने मुड़कर देखा, वेराक्स फिर से धुएं की तरह प्रकट हो चुका था। लड़की डर गई। ये क्या है? डरने की जरूरत नहीं, रुद्राक्ष ने कहा, ये मेरा साथी है। वेराक्स हल्का सा मुस्कुराया, और ये लड़की साधारण नहीं है। रुद्राक्ष ने उसकी तरफ देखा। तुम क्या कहना चाहते हो? वेराक्स की आंखें गहरी हो गईं। इसकी ऊर्जा मैंने पहले महसूस की है, लेकिन ये न प्रकाश है न छाया। रुद्राक्ष का दिल तेज धड़कने लगा। मतलब ये तीसरी शक्ति से जुड़ी है। लड़की चुप थी, लेकिन उसकी सांसें तेज हो गईं। तुम्हारा नाम क्या है? रुद्राक्ष ने पूछा। नायरा, उसने धीरे से जवाब दिया। अचानक नायरा के हाथ से हल्की नीली रोशनी निकलने लगी। जमीन पर पड़े पत्थर धीरे धीरे हवा में उठने लगे। रुद्राक्ष और वेराक्स दोनों चौंक गए। ये, वेराक्स फुसफुसाया, ये तो वही शक्ति है। नायरा घबरा गई। मुझे नहीं पता ये क्या है। ये अपने आप होता है। रुद्राक्ष ने उसका हाथ पकड़ा। शांत हो जाओ, मैं हूँ। धीरे धीरे रोशनी गायब हो गई। वेराक्स ने गहरी सांस ली। अब सब साफ हो गया। क्या? रुद्राक्ष ने पूछा। तीसरी शक्ति, शून्य लोक की शक्ति, और ये लड़की उसी की वारिस है। रुद्राक्ष ने हैरानी से नायरा को देखा। शून्य लोक, एक ऐसी शक्ति जो न सृजन करती है न विनाश, बल्कि दोनों को मिटा सकती है। अगर छाया और प्रकाश युद्ध करते हैं तो शून्य सब कुछ खत्म कर देता है। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। मतलब, ये हम दोनों से ज्यादा खतरनाक है? रुद्राक्ष ने पूछा। वेराक्स ने धीरे से सिर हिलाया। अगर ये अपनी पूरी शक्ति पर आ गई तो हाँ। नायरा की आंखों में आंसू आ गए। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। रुद्राक्ष ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसके चेहरे पर नरमी आई। तुम अकेली नहीं हो। मैं भी अपनी शक्ति से डरता था। वो कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक हवा में एक तेज कंपन हुआ। वेराक्स चिल्लाया, झुको। अचानक एक चमकदार हमला उनके पास से गुजर गया और पीछे के पेड़ों को जला गया। वे वापस आ गए। रुद्राक्ष ने दांत भींचे। इस बार सिर्फ सैनिक नहीं थे, उनके साथ एक और आदमी था। उसकी ऊंचाई लगभग 7 फीट थी, शरीर सफेद कवच से ढका हुआ और आंखें पूरी तरह चमक रही थीं। तो तुम बच गए, उसने ठंडी आवाज में कहा। वेराक्स की आवाज कांप गई। ये कमांडर एलिन है। रुद्राक्ष ने उसकी तरफ देखा। तो ये है प्रकाश सेना का नेता? नहीं, एलिन खुद बोला, मैं सिर्फ एक सेवक हूँ। असली नेता वो है जिसे तुम कभी नहीं देख पाओगे। क्यों? रुद्राक्ष ने चुनौती दी। एलिन मुस्कुराया, क्योंकि जब तक तुम उसके सामने पहुंचोगे तुम मर चुके होगे। रुद्राक्ष का गुस्सा फिर उबल पड़ा। देखते हैं। उसने अपना हाथ उठाया और इस बार काली ऊर्जा और भी ज्यादा शक्तिशाली थी। जमीन फटी, पेड़ उखड़ गए और हवा भारी हो गई। एलिन ने भी अपनी शक्ति दिखाई। उसके पीछे एक विशाल प्रकाश का पंख बना। दोनों शक्तियां टकराईं, अंधकार और प्रकाश। एक जोरदार धमाका हुआ। नायरा दूर गिर गई। रुद्राक्ष और एलिन आमने सामने थे। तुम्हारी शक्ति कच्ची है, एलिन बोला, तुम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। रुद्राक्ष ने दांत भींचे। सीख लूंगा। उसने फिर हमला किया, लेकिन इस बार उसकी शक्ति अनियंत्रित हो गई। काली ऊर्जा हर तरफ फैलने लगी। दोस्त और दुश्मन का फर्क मिट गया। नायरा चिल्लाई, रुको, लेकिन रुद्राक्ष सुन नहीं रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गईं। वो अब खुद पर कंट्रोल खो चुका था। वेराक्स घबरा गया। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो ये खुद को भी खत्म कर देगा। तभी नायरा उठी। उसने अपनी आंखें बंद की और उसके शरीर से नीली चांदी जैसी ऊर्जा निकली। वो धीरे धीरे रुद्राक्ष की तरफ बढ़ी। रुको, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में कुछ अलग था, शांति, गहराई। रुद्राक्ष अचानक रुक गया। उसकी ऊर्जा धीमी होने लगी। उसने नायरा की तरफ देखा और उसकी आंखों का रंग थोड़ा हल्का हुआ। तुम मुझे रोक सकती हो? उसने कमजोर आवाज में पूछा। नायरा ने सिर हिलाया। शायद। एलिन ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में पहली बार चिंता आई। तो ये सच है, शून्य लोक जाग चुका है। उसने पीछे हटते हुए कहा, आज के लिए इतना काफी है। और वो गायब हो गया।
सब कुछ शांत हो गया। रुद्राक्ष घुटनों पर गिर गया। मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, उसने कहा। नायरा उसके पास बैठ गई। लेकिन तुमने कोशिश की, विराक्स धीरे से बोला। अब हमें जल्दी करनी होगी। क्यों? रुद्राक्ष ने पूछा। क्योंकि अब तीनों शक्तियां जाग चुकी हैं, छाया, प्रकाश और शून्य। और जब ये तीनों टकराती हैं तो दुनिया बचती नहीं। रुद्राक्ष ने आसमान की तरफ देखा, जहां अब काले और सफेद बादल आपस में भिड़ रहे थे। तो फिर हमें उन्हें रोकना होगा। विराक्स मुस्कुराया। या उनका राजा बनना होगा, नायरा ने धीरे से कहा। या सब कुछ खत्म करना होगा। तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे और उसी पल दूर कहीं एक अंधेरे मंदिर में एक तीसरी आवाज गूंजी। रात पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, लेकिन सूरज उगने से पहले का वो समय था जब अंधेरा सबसे ज्यादा गहरा लगता है। जंगल के बीचों बीच एक सुनसान जगह पर रुद्राक्ष, नायरा और विराक्स खड़े थे। चारों तरफ टूटे हुए पेड़, जली हुई मिट्टी और हवा में भारीपन था, मानो खुद प्रकृति भी आने वाले तूफान को महसूस कर रही हो। रुद्राक्ष चुप खड़ा था, उसकी नजरें जमीन पर थीं। उसका दिमाग अभी भी पिछली लड़ाई में अटका हुआ था। वो अपनी ही शक्ति से डर गया था। अगर मैं फिर से कंट्रोल खो दूं तो, उसने धीमे से कहा। विराक्स आगे बढ़ा। तो तुम सीखोगे उसे काबू करना, क्योंकि अब तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। कैसे? रुद्राक्ष ने पूछा। विराक्स ने अपनी उंगली उठाई और अचानक जमीन पर एक काला गोला बन गया। उसमें से धुआं निकलने लगा। छाया शक्ति को समझने के लिए तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। रुद्राक्ष ने उसकी तरफ देखा। मतलब तुम्हें अपने अंदर उतरना होगा। अचानक वो काला गोला फैल गया और रुद्राक्ष को अंदर खींच लिया। नायरा चौंकी। ये क्या हुआ? विराक्स शांत था। ये उसकी परीक्षा है। अगर वो इसमें सफल हुआ तो अपनी शक्ति को काबू करना सीख जाएगा, अगर नहीं तो, नायरा ने घबराकर पूछा। विराक्स ने ठंडी आवाज में कहा। तो वो खुद ही अंधकार बन जाएगा। अंदर रुद्राक्ष ने खुद को एक अजीब जगह पर पाया। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन वो देख सकता था। जमीन पर पानी जैसा कुछ था, जिसमें उसकी परछाई दिख रही थी। लेकिन वो परछाई उसकी नहीं थी। उसमें वही चेहरा था, लेकिन आंखें पूरी तरह लाल थीं और मुस्कान डरावनी थी। आखिर आ ही गए, परछाई ने कहा। रुद्राक्ष पीछे हट गया। तुम कौन हो? मैं तुम हूँ, उसने जवाब दिया। तुम्हारा असली रूप? नहीं, रुद्राक्ष ने सिर हिलाया। मैं ऐसा नहीं हूँ। परछाई हंसी। तुम खुद को झूठ बोल सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। तुम्हारे अंदर गुस्सा है, बदला है और ताकत की भूख भी। रुद्राक्ष चुप हो गया। अगर तुम मुझे स्वीकार कर लो तो तुम अजेय बन सकते हो, और अगर नहीं, रुद्राक्ष ने पूछा, तो तुम हमेशा कमजोर रहोगे। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर रुद्राक्ष ने अपनी मुट्ठी भींची। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। परछाई मुस्कुराई। कोशिश करके देख लो। अचानक दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। हर वार, हर चोट, ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद से ही लड़ रहा हो। बाहर नायरा बेचैन हो रही थी। कितना समय लगेगा? विराक्स ने जवाब नहीं दिया। तभी अचानक जमीन कांपी। नायरा ने ऊपर देखा। आसमान में एक सफेद दरार बन गई थी। वे आ रहे हैं, विराक्स ने कहा। प्रकाश सेना फिर से आ चुकी थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उनके बीच एक और शख्स खड़ा था, पूरी तरह सफेद चोगे में। उसका चेहरा ढका हुआ था, लेकिन उसकी मौजूदगी ही डर पैदा कर रही थी। नायरा की सांस रुक गई। ये कौन है? विराक्स की आवाज भारी हो गई। ये वही है, प्रकाश सेना का असली नेता। वो शख्स धीरे धीरे आगे बढ़ा। तो यही है शून्य की वारिस। उसकी आवाज गूंजदार थी। नायरा पीछे हट गई। रुद्राक्ष कहाँ है? उसने पूछा। विराक्स आगे आया। तुम्हें उससे क्या काम? वो शख्स रुका, फिर धीरे से बोला। क्योंकि वो मेरा है। नायरा और विराक्स दोनों चौंक गए। क्या मतलब? नायरा ने पूछा। तभी उसने अपना चेहरा उठाया, और जो चेहरा सामने आया, उसे देखकर नायरा की आंखें फैल गईं। ये तो वो चेहरा बिल्कुल रुद्राक्ष जैसा था। विराक्स भी हिल गया। असंभव,
वो शख्स मुस्कुराया, मैं हूँ आर्यव, प्रकाश का उत्तराधिकारी और रुद्राक्ष का जुड़वा भाई। नायरा का दिल जोर से धड़कने लगा। जुड़वा भाई? आर्यव ने सिर हिलाया। हाँ, जब छाया लोक पर हमला हुआ था तब सिर्फ एक बच्चा नहीं बचा था, दो थे, एक अंधकार में गया और एक प्रकाश में, और अब समय आ गया है कि हम दोनों फिर से मिलें। विराक्स ने दांत भींचे, तो यही तुम्हारी योजना थी? आर्यव ने उसकी तरफ देखा। तुम समझदार हो विराक्स, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। तभी अंदर रुद्राक्ष की लड़ाई अपने चरम पर थी। वो थक चुका था, उसकी परछाई हंस रही थी। देखा, तुम मुझे हरा नहीं सकते। रुद्राक्ष जमीन पर गिर गया। उसने आंखें बंद कर लीं, फिर धीरे से कहा, शायद मुझे तुम्हें हराने की जरूरत नहीं है। परछाई रुकी। क्या? रुद्राक्ष खड़ा हुआ। तुम मेरा हिस्सा हो। अगर मैं तुम्हें खत्म करूंगा तो खुद भी खत्म हो जाऊंगा। इसलिए उसने हाथ आगे बढ़ाया। मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। फिर अचानक परछाई मुस्कुराई और उसके अंदर समा गई। रुद्राक्ष की आंखें खुली। अब उनमें संतुलन था, न पूरी अंधकार न पूरी रोशनी। बाहर अचानक काला गोला फट गया। रुद्राक्ष बाहर आया। उसकी ऊर्जा अब स्थिर थी। आर्यव ने उसे देखा और मुस्कुराया। तो तुम तैयार हो गए? रुद्राक्ष ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। तुम कौन हो? आर्यव धीरे धीरे आगे बढ़ा। मैं वो हूँ जो तुम्हें पूरा करेगा या खत्म करेगा। नायरा चिल्लाई। रुद्राक्ष, ये तुम्हारा भाई है। रुद्राक्ष एक पल के लिए रुक गया। क्या? आर्यव मुस्कुराया। हैरान हो? हम एक ही खून से हैं, लेकिन अलग रास्तों पर चले गए। तुम अंधकार हो और मैं प्रकाश। रुद्राक्ष की मुट्ठी भींच गई। तो क्या तुम भी मुझे मारने आए हो? आर्यव की आंखें चमकी। नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ लेने आया हूँ। हम दोनों मिलकर इस दुनिया पर राज कर सकते हैं। छाया और प्रकाश एक साथ। अजेय। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। नायरा की नजरें रुद्राक्ष पर थीं। विराक्स भी इंतजार कर रहा था। रुद्राक्ष ने धीरे से कहा, और अगर मैंने मना कर दिया? आर्यव की मुस्कान गायब हो गई। तो फिर उसके पीछे हजारों सैनिक प्रकट हो गए। तुम्हें मिटा दिया जाएगा। हवा भारी हो गई। तीनों शक्तियां आमने सामने थीं। और तभी नायरा के अंदर कुछ टूट गया। उसकी आंखें अचानक पूरी सफेद हो गईं। उसके आसपास की हवा गायब होने लगी। रुको, उसने धीमे से कहा, लेकिन इस बार उसकी आवाज उसकी नहीं थी। विराक्स डर गया। ये क्या हो रहा है? नायरा के शरीर से शून्य ऊर्जा फूट पड़ी और अचानक सब कुछ गायब होने लगा। पेड़, जमीन, हवा, जैसे अस्तित्व ही खत्म हो रहा हो। आर्यव की आंखों में पहली बार डर आया। ये असंभव है। रुद्राक्ष चिल्लाया। नायरा, रुक जाओ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि शून्य जाग चुका था। हवा गायब हो चुकी थी। ना कोई आवाज, ना कोई हलचल, जैसे समय खुद रुक गया हो। नायरा के आसपास एक अदृश्य गोला बन चुका था, जिसमें जो भी आता वो धीरे धीरे मिटने लगता। पेड़ों के पत्ते पहले धुंधले हुए, फिर गायब। जमीन की दरारें पहले काली हुई, फिर शून्य में समा गईं। और अब वो शक्ति बढ़ती जा रही थी। ये शून्य है। विराक्स की आवाज कांप रही थी। ये सिर्फ खत्म नहीं करता, ये अस्तित्व को ही मिटा देता है, जैसे वो कभी था ही नहीं। रुद्राक्ष के चेहरे पर डर पहली बार साफ दिख रहा था। नायरा, वो चिल्लाया, तुम ये कंट्रोल कर सकती हो। सुनो मेरी बात। लेकिन नायरा की आंखें अब पूरी तरह सफेद थीं। वो अब सुन नहीं रही थी। आर्यव पीछे हट चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी घमंड था। दिलचस्प, शून्य इतनी जल्दी जाग जाएगा, ये सोचा नहीं था। चुप रहो, रुद्राक्ष गर्जा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। आर्यव ने कंधे उचका दिए। कमजोर लोग हमेशा किसी और को दोष देते हैं। रुद्राक्ष का गुस्सा फिर उबल पड़ा, लेकिन इस बार वो जानता था अगर उसने कंट्रोल खो दिया तो सब खत्म हो जाएगा। विराक्स चिल्लाया, महाराज, अभी लड़ाई का समय नहीं है। अगर शून्य फैल गया तो न प्रकाश बचेगा न छाया। रुद्राक्ष ने गहरी सांस ली। उसने अपनी आंखें बंद की।
मैं इसे रोकूंगा। वो धीरे धीरे नायरा की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ उसका शरीर भारी हो रहा था। शून्य की शक्ति उसे भी मिटाने लगी थी। उसके हाथ धुंधले होने लगे, लेकिन वो रुका नहीं। तुम पागल हो, विराक्स चिल्लाया, तुम खत्म हो जाओगे। रुद्राक्ष ने पीछे देखे बिना कहा, अगर मैं नहीं गया तो वो हमेशा के लिए खो जाएगी। वो अब नायरा के बिल्कुल सामने था। उसका आधा शरीर गायब होने लगा था, लेकिन उसने हाथ आगे बढ़ाया और नायरा के चेहरे को छुआ। नायरा, उसने धीमे से कहा, मैं हूँ। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। नायरा की आंखों में हल्की हलचल हुई। रुद्राक्ष, उसकी आवाज बहुत दूर से आई। हाँ, रुद्राक्ष मुस्कुराया, मैं हूँ और तुम अकेली नहीं हो। नायरा की आंखों से आंसू निकलने लगे, लेकिन वो आंसू भी हवा में गायब हो रहे थे। मुझे डर लग रहा है, उसने कहा। मुझे भी, रुद्राक्ष ने जवाब दिया, लेकिन हम साथ हैं तो ठीक है। उसने अपनी सारी शक्ति समेटी और धीरे से कहा, शून्य को मत रोको, उसे समझो। वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तुम हो। नायरा की आंखें कांपने लगीं। शून्य की ऊर्जा थोड़ी धीमी हुई। आर्यव ये सब देख रहा था। अब उसकी आंखों में चिंता साफ थी। नहीं, ये नहीं हो सकता, उसने फुसफुसाया। शून्य को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। तभी नायरा ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया। उसकी ऊर्जा अब फैल नहीं रही थी, बल्कि सिमट रही थी। वो धीरे धीरे अपने अंदर लौट रही थी। विराक्स ने राहत की सांस ली, ये कर रही है। कुछ ही पलों में सब कुछ वापस आ गया। पेड़, जमीन, हवा, लेकिन कुछ चीजें वापस नहीं आईं। रुद्राक्ष का शरीर अब कमजोर था। वो घुटनों पर गिर गया। नायरा ने उसे पकड़ लिया, तुम ठीक हो। रुद्राक्ष ने हल्की मुस्कान दी, शायद, लेकिन उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। नायरा घबरा गई, नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकते। विराक्स आगे आया, उसकी आंखों में गंभीरता थी। उसने अपनी जीवन शक्ति का हिस्सा खो दिया है। अगर कुछ नहीं किया तो ये मर जाएगा। नायरा का दिल टूट गया। नहीं, नहीं। आर्यव कुछ दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर अब कोई मुस्कान नहीं थी, बस एक अजीब सा भाव, जैसे वो कुछ महसूस कर रहा हो। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। रुको, विराक्स गरजा, एक कदम और आगे बढ़े तो क्या? आर्यव ने शांत आवाज में कहा, तुम मुझे रोक लोगे? वो रुद्राक्ष के पास आया। कुछ पल के लिए उसने उसे देखा, फिर उसने अपना हाथ उठाया। विराक्स और नायरा दोनों तैयार हो गए, लेकिन आर्यव ने हमला नहीं किया। उसने अपनी हथेली रुद्राक्ष के सीने पर रखी और अचानक एक तेज सफेद रोशनी फैली। नायरा चौंक गई, ये क्या कर रहा है? विराक्स भी समझ नहीं पा रहा था। कुछ सेकंड बाद रोशनी गायब हो गई। रुद्राक्ष की सांसें वापस आने लगीं। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलीं। नायरा खुशी से रो पड़ी, तुम वापस आ गए। रुद्राक्ष ने मुश्किल से कहा, क्या हुआ? आर्यव पीछे हट गया। उसके चेहरे पर हल्की थकान थी। मैंने उसकी जान बचाई है, उसने कहा। लेकिन क्यों? नायरा ने पूछा, तुम तो इसे मारने आए थे। आर्यव कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, क्योंकि ये मेरा भाई है। सन्नाटा छा गया। विराक्स भी कुछ नहीं बोला। रुद्राक्ष ने आर्यव की तरफ देखा, उसकी आंखों में सवाल था। मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, आर्यव बोला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें मरने दूँ। फिर उसने पीछे मुड़ते हुए कहा, अगली बार मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा। और वो गायब हो गया। प्रकाश सेना भी उसके साथ चली गई। जंगल फिर से शांत हो गया। नायरा अभी भी रो रही थी। रुद्राक्ष धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने आसमान की तरफ देखा, जहां अब 3 अलग अलग ऊर्जा टकरा रही थीं। ये सिर्फ शुरुआत है, उसने कहा। विराक्स ने सिर झुकाया, हाँ महाराज। नायरा ने धीरे से पूछा, अब क्या? रुद्राक्ष ने उसकी तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था, बस एक ठंडी दृढ़ता थी। अब हम मजबूत बनेंगे, क्योंकि अगली बार कोई हमें बचाने नहीं आएगा। दूर कहीं एक अंधेरे मंदिर में वही तीसरी आवाज फिर गूंजी, भावनाएं सबसे बड़ी कमजोरी होती हैं। और अब खेल और दिलचस्प हो गया है।
जंगल अब शांत था, लेकिन वो शांति असली नहीं थी, वो तूफान से पहले की खामोशी थी। रुद्राक्ष एक बड़े पत्थर पर बैठा था, उसकी आंखें बंद थीं और उसके आसपास हल्की काली ऊर्जा घूम रही थी। पिछली लड़ाई के बाद उसका शरीर अभी भी कमजोर था, लेकिन उसकी इच्छा पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। नायरा थोड़ी दूरी पर खड़ी थी, उसकी हथेलियों में नीली चांदी जैसी रोशनी उठती गिरती थी, जैसे वो खुद समझ नहीं पा रही कि उसे कैसे कंट्रोल करना है। विराक्स उनके बीच खड़ा था, उसकी आंखों में इस बार पहले जैसी शांति नहीं, बल्कि एक चिंता थी जिसे वो छुपा नहीं पा रहा था। समय बहुत कम है, विराक्स बोला, अब तुम्हें सिर्फ ताकत नहीं, नियंत्रण सीखना होगा। रुद्राक्ष ने आंखें खोली, तो शुरू करो। विराक्स ने जमीन पर अपनी उंगली घुमाई और अचानक एक काला वृत्त बन गया जिसमें अजीब चिन्ह चमकने लगे। ये छाया मंडल है, उसने कहा, इसमें कदम रखते ही तुम्हारी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी, लेकिन अगर तुमने उसे संभाला नहीं, तो ये तुम्हें निगल जाएगा। रुद्राक्ष बिना झिझके उस मंडल में चला गया। जैसे ही उसने कदम रखा, उसका शरीर झटका खाकर पीछे खींच गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसकी नसें काली पड़ने लगी, आंखों में अंधेरा और गहरा हो गया। अपनी शक्ति को बाहर मत आने दो, विराक्स बोला, उसे अंदर कैद करो, उसे आदेश दो। रुद्राक्ष ने दांत भींचे, उसके चारों तरफ ऊर्जा उफान मार रही थी जैसे समुद्र तूफान में हो। वो उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार वो और तेज होकर बाहर निकलने लगती। अचानक जमीन फट गई और एक काली लहर बाहर निकली जिसने पास के पेड़ों को चीर दिया। नहीं, रुद्राक्ष चिल्लाया, लेकिन इस बार उसने आंखें बंद नहीं की। उसने उस ऊर्जा को देखा, महसूस किया, और फिर धीरे धीरे अपनी मुट्ठी बंद की। लहर वहीं रुक गई, कांपते हुए, और फिर वापस उसके शरीर में समा गई। विराक्स की आंखों में पहली बार संतोष दिखा, यही है, यही नियंत्रण है। उधर नायरा अपनी जगह खड़ी थी। उसने अपनी हथेली उठाई, नीली रोशनी उभरी, लेकिन इस बार वो बिखरी नहीं। उसने आंखें बंद की और धीरे से बोली, शून्य, मुझे सुनो। अचानक उसके आसपास की हवा हल्की होने लगी, लेकिन इस बार कुछ गायब नहीं हुआ। ऊर्जा बस उसके चारों तरफ घूम रही थी, शांत, स्थिर। उसने आंखें खोली, मैं इसे महसूस कर सकती हूँ। ये डर नहीं है, ये बस खालीपन है। और वही इसकी ताकत है, विराक्स बोला। शून्य तब खतरनाक होता है जब वो बेकाबू हो, लेकिन जब वो नियंत्रित हो तो वो सबसे संतुलित शक्ति बन जाता है। दोनों की ट्रेनिंग जारी रही। घंटे बीत गए, फिर दिन। रुद्राक्ष अब अपनी शक्ति को बिना विस्फोट के इस्तेमाल कर पा रहा था, और नायरा अब शून्य को फैलने से पहले ही रोक सकती थी। लेकिन इस शांति के पीछे कुछ और भी चल रहा था, कुछ ऐसा जो उनसे भी ज्यादा खतरनाक था। उसी समय, दूर, पहाड़ों के बीच एक प्राचीन मंदिर था, टूटा हुआ, लेकिन अभी भी खड़ा। उसके अंदर अंधेरा था, लेकिन वो अंधेरा अलग था, जैसे वो जिंदा हो। मंदिर के बीचों बीच एक विशाल पत्थर का दरवाजा था जिस पर 3 चिन्ह बने थे, छाया, प्रकाश और शून्य। दरवाजे के सामने एक आदमी खड़ा था। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें गहरी बैंगनी और शरीर पर काले सफेद निशान जैसे दोनों शक्तियों ने उसे छुआ हो। उसके होठों पर एक धीमी मुस्कान थी। तो तीनों जाग चुके हैं, उसने खुद से कहा। उसने अपना हाथ उठाया और दरवाजे पर रखा। अचानक दरवाजा कांपने लगा। इतने सालों बाद, उसने फुसफुसाया, अब वक्त आ गया है। दरवाजा धीरे धीरे खुला, और अंदर से एक ऐसी ऊर्जा निकली जो ना छाया थी, ना प्रकाश, ना शून्य, बल्कि कुछ और ही थी। वो आदमी हंसा, मैं हूँ मयार्क, और मैं अंत हूँ। उसी समय जंगल में विराक्स अचानक सख्त हो गया, कुछ आ रहा है। रुद्राक्ष ने आंखें खोली, क्या? एक नई ऊर्जा जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की। नायरा ने भी महसूस किया, उसकी सांस रुक गई, ये शून्य भी नहीं है। अचानक हवा भारी हो गई, पेड़ झुकने लगे, और फिर उनके सामने एक काली दरार खुली। उसमें से मयार्क बाहर आया। उसकी मौजूदगी ही डर पैदा कर रही थी। तो तुम हो, छाया का वारिस, उसने रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए कहा। फिर उसने नायरा की तरफ देखा और शून्य की बच्ची। दिलचस्प, बहुत दिलचस्प।
रुद्राक्ष आगे बढ़ा, तुम कौन हो? मयार्क मुस्कुराया, मैं वो हूँ जिससे तुम तीनों को डरना चाहिए, क्योंकि मैं उन तीनों का अंत हूँ। विराक्स ने दांत भींचे, ये झूठ बोल रहा है, कोई भी तीनों शक्तियों से ऊपर नहीं हो सकता। मयार्क हंसा, सच में। अचानक उसने अपनी उंगली उठाई और एक ही पल में विराक्स जमीन पर गिर गया, जैसे उसकी ऊर्जा ही छीन ली गई हो। रुद्राक्ष और नायरा दोनों चौंक गए। ये कैसे? रुद्राक्ष ने कहा। मयार्क धीरे धीरे उनके करीब आया, क्योंकि मैं शक्ति को खत्म नहीं करता, मैं उसे निगल जाता हूँ। नायरा पीछे हट गई। रुद्राक्ष ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसकी ऊर्जा बाहर आई वो गायब हो गई पूरी तरह। मयार्क मुस्कुराया, देखा, तुम्हारी ताकत अब मेरी है। रुद्राक्ष के चेहरे पर पहली बार सच्चा डर आया। नायरा की आवाज कांप गई, हम इसे हरा नहीं सकते। मयार्क ने सिर झुकाया, अभी नहीं। फिर उसने धीरे से कहा, लेकिन मैं तुम्हें मारने नहीं आया, मैं तुम्हें तैयार करने आया हूँ, क्योंकि जब समय आएगा तुम तीनों मेरी शक्ति को पूरा करोगे। वो पीछे हटा और अचानक गायब हो गया। सब कुछ फिर शांत हो गया, लेकिन इस बार वो शांति डर से भरी थी। रुद्राक्ष ने धीरे से कहा, ये क्या था? विराक्स मुश्किल से उठा, ये वो है जिसे कभी नहीं जागना चाहिए था। नायरा ने आकाश की तरफ देखा, जहां अब 4 अलग अलग ऊर्जा टकरा रही थीं। अब हम क्या करेंगे? रुद्राक्ष ने अपनी मुट्ठी भींची। उसकी आंखों में इस बार सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि एक ठंडा डर भी था। अब हम और मजबूत बनेंगे, क्योंकि अगली बार या तो हम जिएंगे या सब कुछ खत्म हो जाएगा। जंगल अब पहले जैसा नहीं रहा था। हवा भारी थी और हर तरफ एक अनदेखा दबाव महसूस हो रहा था, जैसे खुद दुनिया डर में सांस ले रही हो। रुद्राक्ष चुप खड़ा था, उसकी मुट्ठियां कसी हुई थीं। उसकी आंखों में अब सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि एक ठंडी समझ थी। अब वो जान चुका था कि असली दुश्मन कौन है। नायरा उसके पास खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर साफ था, क्योंकि उसने पहली बार ऐसी शक्ति देखी थी जिसे न वो समझ सकती थी, न महसूस कर सकती थी। विराक्स थोड़ा पीछे खड़ा था, कमजोर लेकिन अभी भी सतर्क। वो वापस आएगा, विराक्स ने भारी आवाज में कहा, और अगली बार वो खेल नहीं खेलेगा। रुद्राक्ष ने धीरे से जवाब दिया, तो हम भी नहीं खेलेंगे। नायरा ने उसकी तरफ देखा, लेकिन हम उसकी शक्ति को छू भी नहीं पा रहे, वो हमारी ताकत को गायब कर देता है। रुद्राक्ष ने उसकी आंखों में देखा, तो हम ताकत से नहीं, दिमाग से लड़ेंगे। विराक्स हल्का सा मुस्कुराया, यही फर्क है राजा और योद्धा में। लेकिन तभी हवा में एक तेज कंपन हुआ। इस बार वो ऊर्जा पहचान में आ रही थी, प्रकाश। नायरा ने तुरंत कहा, आर्यव। अगले ही पल एक तेज सफेद रोशनी आसमान से उतरी और उनके सामने आकर रुकी। आर्यव खड़ा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा अलग था, शांत नहीं बल्कि सख्त। तुम फिर आ गए, रुद्राक्ष ने ठंडी आवाज में कहा। आर्यव ने जवाब दिया, इस बार लड़ने नहीं आया। विराक्स हंसा, तुम पर भरोसा करने की गलती हम पहले ही कर चुके हैं। आर्यव ने उसकी तरफ देखा, अगर मैं दुश्मन होता तो अभी तुम जिंदा नहीं होते। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर आर्यव ने सीधे रुद्राक्ष की तरफ देखा, मयार्क को हराने का एक ही तरीका है, हम तीनों को साथ आना होगा। नायरा चौंकी, क्या? रुद्राक्ष की आंखें सिकुड़ गईं, तुम ये क्यों कह रहे हो? आर्यव ने गहरी सांस ली, क्योंकि वो मुझे भी मार देगा। विराक्स ने धीमे से कहा, तो अब डर लग रहा है? आर्यव ने उसकी बात अनसुनी की, वो सिर्फ शक्ति नहीं लेता, वो उसे अपनी बना लेता है। अगर उसने हम तीनों को अलग अलग खत्म किया तो वो अजेय हो जाएगा। नायरा ने रुद्राक्ष की तरफ देखा, शायद ये सच कह रहा है। रुद्राक्ष कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, और अगर ये जाल हुआ तो? आर्यव ने बिना झिझक कहा, तो तुम मुझे मार देना। हवा में तनाव घुल चुका था। कुछ सेकंड जो बहुत लंबे लगे। फिर रुद्राक्ष ने धीरे से कहा, ठीक है, लेकिन एक गलती और तुम खत्म। आर्यव ने सिर हिलाया, मंजूर है। तभी जमीन अचानक कांपने लगी, इस बार पहले से ज्यादा तेज। आसमान काला होने लगा और बीच में एक दरार उभर आई। विराक्स चिल्लाया, वो आ गया।
अगले ही पल वो दरार फट गई और मयार्क नीचे उतरा। इस बार उसकी मुस्कान नहीं थी, बस ठंडा इरादा था। तो आखिर तुम सब साथ आ ही गए, उसने धीमे से कहा। अच्छा है, इससे काम आसान हो जाएगा। रुद्राक्ष आगे बढ़ा। इस बार हम तैयार हैं। मयार्क हंसा। तैयार? तुम? उसने अपनी उंगली उठाए और हवा में हल्का सा इशारा किया। अचानक पूरा जंगल काला पड़ गया, जैसे सब कुछ उसकी मर्जी से चल रहा हो। चलो देखते हैं। अगले ही पल युद्ध शुरू हो गया। रुद्राक्ष ने अपनी पूरी छाया शक्ति को एक बिंदु में समेटा और सीधे मयार्क पर हमला किया। इस बार उसकी ऊर्जा गायब नहीं हुई, क्योंकि उसने उसे फैलने नहीं दिया था। साथ ही आर्यव ने ऊपर से प्रकाश की धार छोड़ी जो सीधे मयार्क को जकड़ने लगी। नायरा ने अपनी आंखें बंद की और शून्य को फैलने नहीं दिया, बल्कि एक जगह पर केंद्रित किया, एक ऐसा क्षेत्र जहां मयार्क की ऊर्जा स्थिर हो जाए। तीनों की शक्ति पहली बार एक साथ काम कर रही थी। मयार्क कुछ पल के लिए रुका, उसकी मुस्कान गायब हो गई। अच्छा, तो तुम सीख रहे हो। लेकिन फिर उसने अपना हाथ उठाया और अचानक तीनों की शक्ति कांपने लगी। लेकिन ये काफी नहीं है। एक झटके में उसने रुद्राक्ष को हवा में उछाल दिया। आर्यव की रोशनी टूट गई, नायरा की ऊर्जा बिखर गई। तीनों जमीन पर गिर पड़े। मयार्क धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। तुम तीनों अधूरे हो, और अधूरी शक्ति बेकार होती है। तभी कुछ अजीब हुआ। आर्यव उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो रुद्राक्ष की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में कुछ बदल गया था। यही मौका है, उसने धीमे से कहा। रुद्राक्ष ने उसकी तरफ देखा। क्या? अगले ही पल आर्यव ने अपना हाथ उठाया और सीधे रुद्राक्ष पर हमला कर दिया। नायरा चीख उठी। नहीं। रुद्राक्ष को कुछ समझ नहीं आया। वो वार सीधा उसके सीने में लगा। वो पीछे गिर गया। तुमने धोखा दिया, उसने मुश्किल से कहा। आर्यव की आंखें अब ठंडी थीं। मैंने कहा था, मैं दुश्मन हूँ। विराक्स गरजा। तुम पागल हो गए हो। आर्यव ने मयार्क की तरफ देखा। मैं उसके साथ हूँ। सन्नाटा। नायरा के हाथ कांपने लगे। तुम क्यों? आर्यव धीरे धीरे बोला। क्योंकि मैं जीतना चाहता हूँ। मयार्क मुस्कुराया। अच्छा फैसला। रुद्राक्ष जमीन पर पड़ा था, उसकी सांसें भारी थीं। उसने अपनी आंखें मुश्किल से खोली। उसके अंदर कुछ टूट गया था, लेकिन उसी के साथ कुछ और भी जाग गया। उसकी आंखें फिर से काली हो गईं, लेकिन इस बार उनमें कुछ और भी था। तो ऐसा है, उसने धीरे से कहा। नायरा ने उसकी तरफ देखा। रुद्राक्ष धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसके आसपास की जमीन फिर से कांपने लगी। तुमने मुझे धोखा दिया, उसने आर्यव की तरफ देखा। तो अब मैं तुम्हें भाई नहीं मानता। उसकी आवाज में अब कोई भावना नहीं थी, सिर्फ ठंडा अंधकार। विराक्स ने धीरे से कहा। महाराज, ये ठीक नहीं। लेकिन रुद्राक्ष अब सुन नहीं रहा था। उसने अपनी पूरी शक्ति खोल दी। इस बार वो उसे रोक नहीं रहा था। नायरा डर गई। रुको, तुम फिर कंट्रोल खो रहे हो। लेकिन रुद्राक्ष ने सिर्फ एक शब्द कहा। अब फर्क नहीं पड़ता। अचानक अंधकार ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया। मयार्क की आंखों में पहली बार हल्की हैरानी आई। दिलचस्प। आर्यव भी पीछे हट गया। ये क्या है? रुद्राक्ष धीरे धीरे आगे बढ़ा। ये असली मैं हूँ। और उसी पल युद्ध अपने सबसे खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। अंधकार अब सिर्फ ऊर्जा नहीं था, वो जीवित हो चुका था। पूरे क्षेत्र में काली लहरें उठ रही थीं, जैसे खुद जमीन रुद्राक्ष की शक्ति के आगे झुक रही हो। हवा भारी हो गई थी और हर सांस लेना मुश्किल लग रहा था। नायरा पीछे खड़ी थी, उसकी आंखों में डर साफ था। ये वही रुद्राक्ष नहीं था जिसे वो जानती थी। ये कुछ और था, कुछ ज्यादा खतरनाक। रुद्राक्ष, उसने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज उस अंधकार में खो गई। रुद्राक्ष आगे बढ़ रहा था, धीरे, लेकिन हर कदम के साथ जमीन टूट रही थी। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली थीं और उनमें कोई भावना नहीं थी। आर्यव पीछे हट गया। पहली बार उसके चेहरे पर डर दिखा। ये कैसे संभव है? मयार्क भी चुप था, लेकिन उसकी आंखों में अब रुचि थी। तो ये है छाया का असली रूप। रुद्राक्ष रुका, उसने सिर उठाया और सीधे आर्यव की तरफ देखा। तुमने
मुझे धोखा दिया। उसकी आवाज गूंज रही थी, धीमी लेकिन हर दिशा में फैलती हुई। आर्यव ने खुद को संभालने की कोशिश की। ये सब तुम्हारी भलाई के लिए। चुप। बस एक शब्द और हवा जम गई। आर्यव का शरीर वहीं रुक गया, जैसे उसे किसी ने पकड़ लिया हो। नायरा ने डर से देखा, ये उसे रोक रहा है, बिना छुए। विराक्स ने फुसफुसाया, ये पूर्ण नियंत्रण है, लेकिन बहुत खतरनाक। रुद्राक्ष धीरे धीरे आर्यव के पास पहुंचा। उसने अपना हाथ उठाया। तुमने मुझे भाई कहा था। और फिर पीठ में वार किया। आर्यव कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में अब पछतावा था। मैं मजबूर था, उसने मुश्किल से कहा। अगर मैं उसके साथ नहीं जाता तो वो तुम्हें। मुझे परवाह नहीं। रुद्राक्ष की आवाज अब और ठंडी हो गई। उसने अपना हाथ और आगे बढ़ाया और अचानक आर्यव हवा में उठ गया। उसकी सांस रुकने लगी। नायरा चिल्लाई, रुद्राक्ष मत करो। लेकिन वो नहीं रुका। धोखा एक ही सजा का हकदार होता है। तभी मयार्क आगे बढ़ा। बस उसने हल्का सा हाथ उठाया और अचानक रुद्राक्ष की पकड़ कमजोर हो गई। आर्यव जमीन पर गिर पड़ा, हौंफते हुए। रुद्राक्ष ने मयार्क की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब गुस्सा था। तुम बीच में मत आओ। मयार्क मुस्कुराया, तुम्हारा गुस्सा मुझे पसंद है, लेकिन अभी तुम्हारा समय नहीं आया। आज मैं कुछ और लेने आया हूँ। नायरा की सांस रुक गई। मयार्क ने उसकी तरफ देखा, शून्य। अब मुझे उसकी जरूरत है। रुद्राक्ष तुरंत उसके सामने आ गया, उसे छूना भी मत। मयार्क हंसा, तो रोको मुझे। अगले ही पल वो गायब हो गया और फिर नायरा के पीछे प्रकट हुआ। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। नायरा चीख उठी, नहीं। उसके शरीर से शून्य ऊर्जा बाहर निकलने लगी, लेकिन इस बार वो उसके कंट्रोल में नहीं थी। मयार्क उसे खींच रहा था, जैसे उसकी आत्मा निकाल रहा हो। रुको। रुद्राक्ष गरजा और पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन जैसे ही उसकी ऊर्जा मयार्क तक पहुंची, वो गायब हो गई। बेकार, मयार्क बोला, तुम अभी भी नहीं समझे। नायरा की आंखें सफेद हो गईं। रुद्राक्ष बचाओ। उसकी आवाज टूट रही थी। विराक्स चिल्लाया, महाराज, अगर उसने शून्य को खींच लिया तो सब खत्म। रुद्राक्ष ने दांत भींचे। उसके अंदर का अंधकार और भड़क गया। लेकिन इस बार उसने हमला नहीं किया। वो रुका। उसने अपनी आंखें बंद की। सोचो, उसने खुद से कहा, गुस्से से नहीं। नायरा की चीखें बढ़ रही थीं। समय खत्म हो रहा था और तभी रुद्राक्ष को कुछ याद आया। तीनों शक्तियां साथ। उसने अचानक अपनी आंखें खोली और आर्यव की तरफ देखा। अगर तुम सच में मेरे भाई हो तो अभी साबित करो। आर्यव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द था और पछतावा भी। कुछ पल फिर उसने धीरे से सिर हिलाया। वो खड़ा हुआ और इस बार उसने मयार्क पर हमला किया। प्रकाश बंधन। एक तेज रोशनी ने मयार्क को कुछ सेकंड के लिए रोक दिया। रुद्राक्ष ने मौका देखा। नायरा ने अपनी बची हुई शक्ति जुटाई। तीनों की ऊर्जा एक पल के लिए जुड़ी। छाया, प्रकाश, शून्य। एक जोरदार विस्फोट हुआ। मयार्क पीछे हटा। उसकी पकड़ छूट गई। नायरा जमीन पर गिर गई। लेकिन कुछ बदल चुका था। उसकी आंखें अब पूरी तरह खाली थीं। कोई भाव नहीं, कोई आवाज नहीं। नायरा। रुद्राक्ष उसके पास भागा। उसने उसे हिलाया, उठो। लेकिन वो नहीं हिली। विराक्स की आवाज भारी हो गई। उसने उसकी आत्मा का हिस्सा खींच लिया है। रुद्राक्ष की सांस रुक गई। क्या वो जिंदा है? लेकिन पूरी नहीं। आर्यव चुप खड़ा था। उसकी मुट्ठी कसी हुई थी। मयार्क फिर सीधा हुआ। इस बार उसकी मुस्कान और गहरी थी। धन्यवाद, अब खेल और दिलचस्प होगा। और वो गायब हो गया। सन्नाटा। रुद्राक्ष घुटनों पर गिर गया। उसने नायरा को अपनी बाहों में लिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसकी आंखों में पहली बार आंसू आए। आर्यव धीरे धीरे आगे बढ़ा। मैं। दूर रहो। रुद्राक्ष गरजा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। आर्यव रुक गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस पीछे हट गया। विराक्स ने धीरे से कहा, महाराज, अब ये युद्ध बदल चुका है। अब ये सिर्फ जीतने का नहीं, बचाने का है।
रुद्राक्ष ने धीरे से नायरा का चेहरा उठाया। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक चीज थी, दर्द और बदला। मैं उसे वापस लाऊंगा, उसने धीमे लेकिन ठंडे स्वर में कहा, चाहे मुझे पूरी दुनिया क्यों न खत्म करनी पड़े। दूर कहीं अंधेरे मंदिर में मयार्क खड़ा था। उसके हाथ में एक चमकती हुई नीली रोशनी थी, नायरा की आत्मा का हिस्सा। उसने उसे देखा और मुस्कुराया। जंगल अब सिर्फ एक जगह नहीं रहा था, वो एक रणभूमि बन चुका था जहां हर पेड़, हर पत्थर आने वाले युद्ध की गवाही दे रहा था। हवा भारी थी, लेकिन इस बार उसमें डर नहीं, एक ठंडी खामोशी थी। रुद्राक्ष नायरा के पास बैठा था। उसकी आंखें अब शांत थीं, लेकिन वो शांति तूफान से पहले की थी। नायरा उसकी गोद में थी, जिंदा लेकिन खाली। उसकी आंखें खुली थीं, पर उनमें कोई आत्मा नहीं थी। मैं तुम्हें वापस लाऊंगा, रुद्राक्ष ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में कोई कंपन नहीं था, सिर्फ ठंडा इरादा। विराक्स कुछ दूरी पर खड़ा था। महाराज, हमें जल्दी करनी होगी। मयार्क ने उसकी आत्मा का हिस्सा छीन लिया है, और जितनी देर वो उसके पास रहेगा, उतना ही वो कमजोर होती जाएगी। रुद्राक्ष धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने नायरा को जमीन पर नहीं छोड़ा, बल्कि अपनी पीठ पर बांध लिया, जैसे कोई योद्धा अपने सबसे कीमती खजाने को लेकर चलता है। वो कहाँ है? उसने पूछा। विराक्स ने आंखें बंद की। वो मंदिर, वही पुराना, जहाँ तीनों शक्तियों के चिन्ह हैं। रुद्राक्ष ने सिर हिलाया। तो चलो। तभी पीछे से एक आवाज आई, तुम अकेले नहीं जाओगे। रुद्राक्ष रुका। उसने पीछे मुड़कर देखा। आर्यव खड़ा था। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। रुद्राक्ष की आंखों में फिर से गुस्सा उभरा। मैंने कहा था, दूर रहो। आर्यव ने धीरे से कहा, मुझे पता है, मैंने गलती की, लेकिन मैं उसे ठीक करूंगा। तुम्हारी वजह से वो इस हालत में है। रुद्राक्ष गरजा। आर्यव ने सिर झुका लिया। हाँ, और इसलिए मैं भी इस लड़ाई में रहूंगा। विराक्स ने धीरे से कहा, महाराज, हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। रुद्राक्ष कुछ पल चुप रहा। फिर उसने ठंडी आवाज में कहा, ठीक है, लेकिन अगर तुमने फिर कुछ किया। आर्यव ने बीच में ही कहा, तो तुम मुझे मार देना। तीनों चल पड़े। जंगल खत्म हुआ, पहाड़ शुरू हुए, और अंत में वो मंदिर सामने था। वो वही था, टूटा हुआ, लेकिन अब पहले से ज्यादा जिंदा लग रहा था। दरवाजे पर वही 3 चिन्ह चमक रहे थे, छाया, प्रकाश, शून्य। लेकिन अब उनके बीच एक चौथा चिन्ह भी था, अजीब, अज्ञात, डरावना। ये पहले नहीं था, विराक्स ने कहा। रुद्राक्ष ने दरवाजे को देखा। अब है। उन्होंने अंदर कदम रखा। मंदिर के अंदर अंधेरा था, लेकिन इस बार वो शांत नहीं, धड़क रहा था। हर कदम के साथ दीवारें जैसे सांस ले रही थीं। अंदर पहुंचते ही वो दिखा, मयार्क। वो बीच में खड़ा था, और उसके हाथ में वही नीली रोशनी थी, नायरा की आत्मा। स्वागत है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे पता था तुम आओगे। रुद्राक्ष आगे बढ़ा। उसे वापस दो। मयार्क हंसा। इतनी जल्दी? खेल अभी शुरू हुआ है। मैं खेल नहीं खेलता, रुद्राक्ष ने ठंडे स्वर में कहा। मैं खत्म करता हूँ। अचानक उसने बिना चेतावनी के हमला कर दिया। इस बार उसकी छाया शक्ति पहले से कई गुना ज्यादा थी। पूरे मंदिर में अंधकार फैल गया। आर्यव ने भी हमला किया। प्रकाश की धार सीधे मयार्क पर गिरी। विराक्स ने अपनी बची हुई शक्ति से दोनों को समर्थन दिया। कुछ पल के लिए मयार्क पीछे हटा। उसकी मुस्कान हल्की हुई। अच्छा, तो तुम सच में बदल गए हो। लेकिन फिर उसने अपनी मुट्ठी बंद की, और अचानक तीनों की शक्ति फिर से कमजोर होने लगी। तुम अभी भी नहीं समझे, मयार्क बोला। मैं शक्ति को रोकता नहीं, मैं उसे खा जाता हूँ। रुद्राक्ष ने दांत भींचे। इस बार उसने अपनी शक्ति को फैलने नहीं दिया। उसने उसे अपने अंदर ही घुमाया। तो खाकर दिखाओ, उसने कहा। और फिर वो सीधे मयार्क के सामने पहुंचा। हाथ से नहीं, बल्कि शरीर से टकराया। एक जोरदार टक्कर हुई। मयार्क पहली बार पीछे गिरा। आर्यव ने मौका देखा। अब उसने अपनी पूरी शक्ति एक बिंदु में समेटी और मयार्क को जकड़ लिया। नायरा की आत्मा उसके हाथ से छूटने लगी। रुद्राक्ष ने हाथ बढ़ाया, बस थोड़ा और। लेकिन तभी मयार्क हंसा।
यही गलती है। उसने अचानक अपनी ऊर्जा फैलाई और इस बार उसने सीधा हमला नहीं किया। उसने आर्यव को पकड़ लिया। नहीं, रुद्राक्ष चिल्लाया। मयार्क ने आर्यव को हवा में उठा लिया। हर खेल में एक बलि होती है। आर्यव ने रुद्राक्ष की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बस शांति। इस बार मैं सही करूंगा। रुद्राक्ष समझ गया, नहीं मत। लेकिन देर हो चुकी थी। आर्यव ने अपनी पूरी शक्ति छोड़ दी। प्रकाश फट पड़ा, इतना तेज कि सब कुछ सफेद हो गया। मयार्क की पकड़ ढीली पड़ी। नायरा की आत्मा पूरी तरह छूट गई। लेकिन जब रोशनी खत्म हुई, आर्यव नहीं था, सिर्फ उसकी चमक हवा में बिखरी हुई थी। नायरा की आत्मा धीरे धीरे वापस उसके शरीर में समा गई। वो हल्का सा हिली। रुद्राक्ष, उसकी कमजोर आवाज आई। रुद्राक्ष ने उसे पकड़ लिया। नायरा, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी नजर कहीं और थी। मयार्क खड़ा था, थोड़ा कमजोर लेकिन जिंदा। इमोशनल, उसने धीरे से कहा, लेकिन बेकार नहीं। अब तुम सच में मजबूत हो गए हो। रुद्राक्ष धीरे धीरे खड़ा हुआ। इस बार उसकी आंखों में कुछ भी नहीं था, न गुस्सा न दर्द, सिर्फ खालीपन। अब अंत होगा, उसने कहा। विराक्स ने धीरे से फुसफुसाया, महाराज, ये अब बदल चुके हैं। रुद्राक्ष आगे बढ़ा और इस बार उसकी छाया पहले से अलग थी, गहरी, शांत और डरावनी। मयार्क ने पहली बार महसूस किया खतरा। तो आओ, उसने कहा, देखते हैं कौन अंत है। मंदिर कांपने लगा और अंतिम युद्ध शुरू हो गया। मंदिर अब कांप नहीं रहा था, वो टूट रहा था। दीवारों में दरारें फैल चुकी थीं, जमीन फट रही थी और हवा में 3 नहीं, अब 4 शक्तियां टकरा रही थीं। छाया, प्रकाश, शून्य और मयार्क की वो अज्ञात शक्ति जो सबको निगल रही थी। रुद्राक्ष बीच में खड़ा था, शांत, स्थिर, लेकिन उसके आसपास का अंधकार अब पहले जैसा नहीं था। वो उफान नहीं मार रहा था, वो आदेश का इंतजार कर रहा था। नायरा पीछे खड़ी थी, अब उसकी आंखों में आत्मा लौट आई थी, लेकिन वो पहले जैसी नहीं थी। उसमें अब शून्य के साथ कुछ और भी था, एक ठंडी समझ, जैसे उसने मौत को छू लिया हो। मयार्क धीरे धीरे आगे बढ़ा, तो आखिर तुम इस स्तर तक पहुंच ही गए। रुद्राक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ अपना हाथ उठाया और उसी पल पूरे मंदिर का अंधकार उसकी तरफ खींच गया। मयार्क की आंखें हल्की सिकुड़ी, दिलचस्प। अगले ही पल युद्ध शुरू हुआ। रुद्राक्ष गायब हुआ और सीधा मयार्क के सामने प्रकट हुआ। उसका वार तेज नहीं था, लेकिन भारी था। मयार्क ने उसे रोका, लेकिन इस बार वो पीछे खिसक गया। ये पहले से अलग है, उसने सोचा। नायरा ने अपनी आंखें बंद की, उसकी शून्य शक्ति फैलने लगी, लेकिन इस बार वो कुछ मिटा नहीं रही थी, वो रोक रही थी। मयार्क की ऊर्जा धीमी हो रही थी। उसने नायरा की तरफ देखा, तुमने शून्य को बदल दिया। नायरा ने आंखें खोली, नहीं, मैंने उसे समझा है। रुद्राक्ष ने मौका देखा, उसने अपनी पूरी शक्ति एक बिंदु में समेटी और सीधे मयार्क के सीने पर वार किया। एक जोरदार धमाका हुआ। मयार्क पहली बार घुटनों पर आ गया। अच्छा, उसने हाँफते हुए कहा, अब मजा आ रहा है। लेकिन फिर उसने हंसना शुरू किया, धीरे, फिर तेज। तुम अब भी नहीं समझे। रुद्राक्ष रुका, नायरा भी। ये सब तुम्हारे लिए ही था। सन्नाटा। क्या मतलब? रुद्राक्ष ने पूछा। मयार्क धीरे धीरे खड़ा हुआ, तुम सोचते हो मैं तुम्हें खत्म करना चाहता हूँ? नहीं, मैं तुम्हें पूरा करना चाहता हूँ। नायरा की सांस रुक गई। क्या? मयार्क ने अपना हाथ उठाया और अचानक उसके शरीर से ऊर्जा निकलने लगी। लेकिन वो हमला नहीं था, वो वापस जा रही थी, सीधे रुद्राक्ष की तरफ। रुद्राक्ष पीछे हट गया। ये क्या कर रहे हो? मयार्क मुस्कुराया, मैं तुम हूँ। सन्नाटा। विराक्स चीख उठा, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मयार्क ने कहा, मैं वो हूँ जो तुम बन सकते थे अगर तुम्हें बचाया नहीं गया होता। जब छाया लोक पर हमला हुआ था तब सिर्फ 2 बच्चे नहीं बचे थे, 3 थे। रुद्राक्ष की आंखें फैल गईं। 3? हाँ, एक छाया, एक प्रकाश और एक
जिसे किसी ने नहीं बचाया। मैं वही हूँ, नायरा ने धीरे से कहा। तो तुम अधूरा नहीं छोड़ा गया हिस्सा, मयार्क बोला। मुझे किसी ने नहीं अपनाया, न छाया, न प्रकाश, न शून्य। तो मैंने सबको निगल लिया। रुद्राक्ष चुप था, उसका दिमाग सब जोड़ रहा था। तो ये सब, उसने धीरे से कहा, तुम्हें पूरा करने के लिए। नहीं, मयार्क ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पूरा करने के लिए, क्योंकि हम एक ही हैं। तभी मयार्क ने अपनी पूरी शक्ति छोड़ दी और वो सीधा रुद्राक्ष के अंदर समाने लगा। रुको, नायरा चिल्लाई, ये जाल है। वेराक्स गरजा, महाराज, अगर ये इसमें मिल गया तो आप। लेकिन देर हो चुकी थी। मयार्क की ऊर्जा पूरी तरह रुद्राक्ष में समा गई। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। फिर रुद्राक्ष ने अपनी आंखें खोलीं। इस बार वो पूरी तरह अलग थी, न काली न सफेद, बल्कि दोनों। उसके आसपास की ऊर्जा बदल गई। अब वो सिर्फ छाया नहीं थी, उसमें प्रकाश भी था और कुछ और भी। नायरा धीरे धीरे पीछे हटी। रुद्राक्ष, उसने जवाब नहीं दिया, वो बस खड़ा रहा। फिर उसने हल्की मुस्कान दी, लेकिन वो मुस्कान रुद्राक्ष की नहीं थी। आखिर हम एक हो गए। नायरा का दिल रुक गया। नहीं, वेराक्स की आवाज कांप गई। महाराज, रुद्राक्ष ने धीरे से सिर घुमाया। अब मैं पूरा हूँ। उसकी आवाज दो आवाजों की तरह गूंज रही थी, एक रुद्राक्ष और एक मयार्क। सन्नाटा। नायरा की आंखों में आंसू आ गए। तुम खो गए। वो आगे बढ़ी। मैं तुम्हें वापस लाऊंगी। रुद्राक्ष ने उसकी तरफ देखा। कुछ पल के लिए उसकी आंखों में हल्की हलचल हुई, लेकिन फिर वो गायब हो गई। अब कोई वापस नहीं आएगा। उसने हाथ उठाया और पूरा मंदिर हवा में उठ गया। वेराक्स चिल्लाया, ये दुनिया खत्म कर देगा। नायरा ने अपनी मुट्ठी भींची। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार डर नहीं था। तो मुझे इसे रोकना होगा, उसने धीरे से कहा, चाहे मुझे इसे खत्म करना पड़े। सन्नाटा। दोनों आमने सामने थे, एक जो सब कुछ बन चुका था और एक जो सब कुछ मिटा सकती थी। और इसी पल अंतिम फैसला तय होने वाला था। मंदिर अब अस्तित्व और विनाश के बीच फंसा हुआ था। दीवारें टूट रही थीं, पत्थर हवा में तैर रहे थे और जमीन ऐसे कांप रही थी जैसे खुद दुनिया इस युद्ध का बोझ सहन नहीं कर पा रही हो। लेकिन उस सब के बीच दो लोग खड़े थे, नायरा और रुद्राक्ष। या शायद अब वो सिर्फ रुद्राक्ष नहीं था, उसकी आंखें बदल चुकी थीं। उनमें अब अंधकार था, प्रकाश था, और वो अज्ञात शक्ति भी जो मयार्क से आई थी। वो अब एक व्यक्ति नहीं, एक सत्ता बन चुका था। अब ये खत्म होगा, उसकी दोहरी आवाज गूंजी। नायरा ने धीरे से सांस ली। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी नजरें स्थिर थीं। उसने बहुत कुछ खो दिया था, डर, भरोसा और अब शायद रुद्राक्ष भी। मैं तुम्हें खत्म नहीं करना चाहती, उसने धीमे से कहा। रुद्राक्ष मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान ठंडी थी। लेकिन तुम्हें करना पड़ेगा। अचानक उसने हाथ उठाया और पूरे मंदिर की जमीन हवा में उठ गई। पत्थर, धूल, ऊर्जा, सब कुछ एक बवंडर की तरह घूमने लगा। नायरा ने अपनी आंखें बंद की। उसके चारों तरफ शून्य की ऊर्जा फैल गई। लेकिन इस बार वो विनाश नहीं थी, वो संतुलन थी। दोनों शक्तियां टकराईं और उसी पल पूरा क्षेत्र एक सफेद काले खालीपन में बदल गया। ना मंदिर रहा, ना जमीन, ना आसमान, बस एक शून्य, जहां सिर्फ दो ही मौजूद थे, रुद्राक्ष और नायरा। ये जगह, नायरा ने चारों तरफ देखा। ये हमारी चेतना है, रुद्राक्ष बोला, जहां सब कुछ साफ होता है। उसकी आवाज अब शांत थी, लेकिन उसमें अभी भी मयार्क की झलक थी। नायरा धीरे धीरे उसके पास आई। तो अभी भी देर नहीं हुई है, तुम वापस आ सकते हो। रुद्राक्ष ने उसकी तरफ देखा और कुछ पल के लिए उसकी आंखों में वही पुराना रुद्राक्ष दिखाई दिया। काश, उसने धीरे से कहा, लेकिन अब मैं अकेला नहीं हूँ। अचानक उसके पीछे मयार्क की परछाई उभरी। और मैं जाने वाला नहीं हूँ, वो हंसा। नायरा समझ गई, ये सिर्फ रुद्राक्ष से लड़ाई नहीं थी, ये उसके अंदर की लड़ाई थी।
तो मैं उसे बाहर निकालूंगी, उसने दृढ़ स्वर में कहा। रुद्राक्ष हंसा। कोशिश कर लो। अगले ही पल युद्ध शुरू हुआ, लेकिन इस बार ये बाहरी नहीं था, ये अंदर का युद्ध था। नायरा ने अपनी शून्य शक्ति को फैलाया, लेकिन उसने कुछ मिटाया नहीं। उसने यादें छुई, रुद्राक्ष का बचपन, उसकी अकेलापन, उसका दर्द, उसकी मुस्कान। याद है? नायरा ने धीरे से कहा, तुम कौन थे? रुद्राक्ष एक पल के लिए रुका। उसकी आंखों में हलचल हुई, लेकिन मयार्क गरजा, ये कमजोरी है। अचानक अंधकार फिर से उभरा। तुम कमजोर थे, मयार्क चिल्लाया, तुम्हें सबने छोड़ा। नायरा ने जवाब दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और इस बार उसने रुद्राक्ष को छुआ। एक तेज रोशनी फैली, यादें टकराईं, भावनाएं जागी। रुद्राक्ष चिल्लाया। उसके अंदर दो आवाजें लड़ रही थीं। मैं कौन हूँ? मयार्क गरजा, तुम हम हो। नायरा बोली, तुम खुद हो। सन्नाटा, कुछ सेकंड जो बहुत लंबे लगे। फिर रुद्राक्ष घुटनों पर गिर गया। उसने अपना सिर पकड़ लिया। बस उसकी आवाज टूट रही थी। नायरा उसके सामने बैठ गई। तुम्हें चुनना होगा, शक्ति या खुद को। मयार्क हंसा। शक्ति ही सब कुछ है। नायरा ने धीरे से कहा, नहीं, लोग सब कुछ हैं। रुद्राक्ष की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने ऊपर देखा, पहले नायरा की तरफ, फिर मयार्क की तरफ। मैं। एक लंबा सन्नाटा। फिर उसने धीरे से कहा, मैं रुद्राक्ष हूँ। अचानक एक जोरदार विस्फोट हुआ। मयार्क चीखा। नहीं, उसकी ऊर्जा टूटने लगी। वो अलग होने लगा, लेकिन इसके साथ ही रुद्राक्ष भी कमजोर होने लगा। नायरा चौंकी, ये क्या हो रहा है? रुद्राक्ष मुस्कुराया, इस बार असली मुस्कान। हम जुड़े हुए हैं। अगर वो खत्म होगा तो मैं भी। नायरा की सांस रुक गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम कोई रास्ता ढूंढेंगे। रुद्राक्ष ने धीरे से सिर हिलाया। हर कहानी का अंत होता है, और ये मेरा है। नायरा की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं तुम्हें नहीं खो सकती। रुद्राक्ष ने उसका हाथ पकड़ा। तुमने मुझे पहले ही बचा लिया, अब बाकी दुनिया को बचाओ। मयार्क की आखिरी चीख गूंजी, और फिर वो पूरी तरह टूट गया। उसकी ऊर्जा गायब हो गई, लेकिन उसी के साथ रुद्राक्ष का शरीर भी धुंधला होने लगा। रुद्राक्ष! नायरा चिल्लाई। उसने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ से वो फिसल रहा था। नहीं, नहीं। रुद्राक्ष ने आखिरी बार उसकी तरफ देखा। तुम अब अकेली नहीं हो, तुम पूरी हो। उसकी मुस्कान आखिरी बार चमकी, और फिर वो गायब हो गया। सन्नाटा, शून्य खत्म हो गया। मंदिर वापस आ गया। सब कुछ शांत हो गया। नायरा अकेली खड़ी थी, आंखों में आंसू, दिल में खालीपन, लेकिन उसके अंदर अब एक नई शक्ति थी, संतुलन। विराक्स धीरे धीरे उसके पास आया। महाराज। फिर रुका। नायरा ने आसमान की तरफ देखा, जहां अब सब कुछ शांत था। वो चला गया। उसने धीमे से कहा। विराक्स ने सिर झुका लिया, लेकिन उसने दुनिया बचा ली। कुछ समय बाद दुनिया बदल चुकी थी। प्रकाश और छाया का युद्ध खत्म हो गया था। संतुलन लौट आया था, और उस संतुलन की रक्षक नायरा बनी। लेकिन हर रात जब हवा शांत होती, उसे एक आवाज सुनाई देती, मैं यही हूँ। अगर इस कहानी ने तुम्हें थोड़ा भी फील कराया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर तुम ऐसे ही डार्क और इमोशनल फैंटेसी स्टोरीज देखना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।